All right, so we were doing matplotlib. Okay, एंड काफ़ी प्लॉट्स हमने मैटप्लॉटलिब के अंदर देखे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स जो है वो भी हमने पढ़े मैटप्लॉटलिब के अंदर. प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स में सारी चीज़ें हैं. ओके, नाउ आई वांट टू स्केल अप विद डिफरेंट अदर अपार्ट फ्रॉम योर जो लाइन बना रहे थे या एक पॉइंट को कर रहे थे प्लॉट, उसके अपार्ट, क्योंकि डेटा जो है मुझे कई और तरीके होते हैं रिक्वायर्ड हैं, उसकी प्लॉटिंग करनी है. सो हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बार प्लॉट, काउंट प्लॉट, पाई प्लॉट, लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, डिस्ट प्लॉट. तो बहुत सारे प्लॉट हैं और जो दूसरे मैटप्लॉटलिब से बनते हैं. एंड व्हेन वी परफॉर्म द ईडीए ना, तो वहाँ ये सब लगते हैं. ओके, तो उनकी बात करना चाहेंगे और सिंपल करेंगे. ठीक है, जैसे कि यू आर इम्पोर्टिंग द मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी करा आपने. एक आपने एक्स और वाई जो है लिस्ट बनाया, एक्स बनाया, वाई बनाया, एंड यू आर डूइंग द सिंपल बार प्लॉट पी एल टी डॉट बार एक्स कॉमा वाई, देन पी एल टी डॉट शो. ठीक है, आप इसका जो है वो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से देख सकते हैं. ठीक है, सो हियर आप ये कहेंगे x का जब वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है, 10 है. इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करें हम. x इज 1, y इज 10. ठीक है, व्हेन x इज 2, y इज 15. तो देखिए 15 यहाँ पर है और ये x2 है. तो x की वैल्यू ऑब्वियसली x एक्सिस पर आएगी, y की सारी वैल्यूज y एक्सिस पर आएगी और बन रहा होगा बार. ओके, तो हम अपने जब ग्राफ पढ़ते थे, ठीक है, स्कूल के अंदर ज्योमेट्री के में, तो वहाँ पर हम ये बार प्लॉट वगैरह बताते थे टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा. खास करके हिस्टोग्राम बनाते थे, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे. और बार प्लॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या और पॉसिबिलिटीज हैं इसके साथ. हम हॉरिजॉन्टल, मतलब बार में भी एक कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल बार एच जिसे बोलते हैं. ओके, तो हम ये भी बना सकते हैं बार एच. ये देखिए, दीज आर द हॉरिजॉन्टल बार्स. ठीक है, तो वर्टिकल के अलावा हॉरिजॉन्टल भी आप बार प्लॉट कर सकते हो. तो ये तो बाय डिफॉल्ट वर्टिकल था ही, इसमें क्या बोले, ये हॉरिजॉन्टल है बार एच. इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ये देखिए आप, तो जब हमारे पास वैल्यूज ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और मुझे जो है लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल ज़्यादा फीजेबल होगा उसको दिखाने के लिए, तो आई कैन यूज़ बार एच, ये काम कर सकता हूँ. देन आई एम हैविंग एन पी डॉट अरेंज. ले लिया मैंने एक्स की वैल्यू, y1 एंड y2 आई एम हैविंग टू डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है, ये दोनों मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं. फिर मैं इनको लेकर बार बना रहा हूं, तो बार x कॉमा वाई वन एंड बार x कॉमा वाई टू, ये दो बना रहा हूं मैं. ठीक है, एंड एक को मैंने लेबल करा ग्रुप वन, दूसरे को मैंने लेबल करा ग्रुप टू. ओके, तो ये कहीं स्टैकिंग की टाइप से बन रहा, स्टैक्ड बन रहा है. ये देखिए, दिस इज समथिंग लाइक अ स्टैक्ड ग्राफ, स्टैक्ड प्लॉट वैसे बन रहा है. बॉटम में मैंने y1 को रखा था. सो x और y1 के बीच में प्लॉट आप देख रहे हैं वो ब्लू से शो हो रहा है. और फिर x y2 के बीच में जो आप प्लॉट देख रहे हैं वो आपका ऑरेंज से शो हो रहा है. ठीक है, सो आई एम हैविंग दिस जो है एज अ स्टैक्ड प्लॉट, एक के ऊपर एक आने वाले जो हैं वैसे बन रहे हैं. आप देख देख भी पा रहे हैं. ठीक है, ये हो गया स्टैकिंग. जब आपके पास ग्रुप्ड डेटा हो तो आप एक कंपैरिजन करने के लिए स्टैकिंग कर सकते हैं. एंड यू आर मेकिंग टू बार्स, एक बार ये है, अनदर बार ये है. ठीक है, ऐसे करके आप बना रहे हो टू बार इन अ सेम, एक ही जगह पर बनाया तो कहीं स्टैक्ड है. उसके बाद आपको यदि एरर प्लॉटिंग भी करनी है, ओके, इफ यू वांट टू शो द एरर, तो तरीका मतलब जो है देखिए मैं बता रहा हूँ. these are the x values, these are the y values, and these are the error values. So you are taking plt dot bar x comma y, you are considering error also, y error equal to error वाली list, and cap size equal to 5. ठीक है, यानी ये एरर दर्शा रहे हैं यहाँ पर. ये जो मार्कर आ रहे हैं ना, ये एरर्स हैं.
दीज आर द एरर पॉइंट्स। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो बार के अंदर। वैसे सर मैं तो ये एरर एरर 1213 है, तो ये हाँ मतलब क्या है वन जो टू मार्कर्स है तो इससे? देखिए यहाँ पर 1 1 2 1 3 जो आपने ये प्लॉट करे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यूज आप इन डिस्ट्रीब्यूशन में पहले वाले प्लॉट में यानी कहा कि जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 10 थी, तो उसमें एक एरर वैल्यू मतलब 1 कुछ ऐसी वैल्यू है जो आ रही है, तो उसने उसका कैप साइज इतना जैसे 1 इतना डिफाइन करा। फिर यदि दो एरर वैल्यूज आ रही हैं तो उसने कैप साइज आप देखी, मतलब ये आप देख रहे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो मान के चलिए x की वैल्यू इनपुट करी, y की जो वैल्यूज आई उसमें कुछ एरर वैल्यूज थे। ठीक है, आउटकम्स जो हैं दे आर एररियस इन नेचर, तो कितने एरर्स हैं मतलब उस तरीके से वो बता रहा है एक तो जगह सर इसका मतलब ये नहीं कि इसका एग्जैक्ट लेंथ या फिर हाइट जो है हाँ हाँ, वन ये इसी टू पर डिपेंड कर रहा है। हाँ 1 2 1 3.5 इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए 0.5 की हाइट छोटी हो गई। तो ठीक है, मतलब जस्ट ये सर रिलेटिव होगा ना कि 1 के लिए छोटा होगा, 3 के लिए बड़ा हाँ होगा, 5 के ऑब्वियसली लिए वही तो मीनिंग हो रहा है ना, वही तो वेट बता रहा है। ठीक है, दैट इज द वेटेज, आपका ये वेटेज ही बता रहा है। ठीक है, हाउ मच एररनेस योर डेटा इज, तो जितना ज्यादा वैल्यू एरर का होगा उतना ज्यादा इसका ये लेंथ बड़ा होगा आपको कैप साइज। ठीक है, आप देख भी रहे हैं ये 3 बड़ा है, देन एक जगह ये 2 है, देन एक जगह 3 आया, तो 3 सबसे बड़ा है, ये 3 1 उतना ही रहा, 0.5 पर आप ये छोटा हो गया। ठीक है, 0.5 पे ये छोटा हो गया, तो यही बता रहा है एरर। ओके, तो आपके डेटा में ये तो आप कह सकते हैं यू टुक समथिंग फ्रॉम योर साइड, ये वैल्यूज आपने खुद से लिया, कुछ बनाया, वो एक सैंपल कोड है ये। ठीक है, और आपने वाई ई आर इक्वल टू एरर, ये अभी तक मुझे नहीं लग रहा किसी ने देखा होगा कि एरर वाली टर्म भी होती है बार प्लॉट के अंदर। ठीक है, जहां पर यू आर प्लॉटिंग एक्स एंड वाई अलॉन्ग विद एरर्स, ये भी आप कर रहे हैं। ठीक, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये चीज भी, जितने ज्यादा एरर एरर होंगे, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा ये लेंथ आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा आई कैन हैव अ कलर्ड प्लॉट ऑल्सो। अभी तक आप देख रहे हैं कि मैं एक ही कलर शो कर रहा हूँ ब्लू, और ग्रुप करा था तो ऑरेंज बाय डिफॉल्ट आ गया था, अपने मन से मैंने कुछ नहीं दिया। लेकिन यदि आप चाहते हैं बार प्लॉट में कलर इंडिविजुअल्स हों, तो यू कैन टेक एक्स का वैल्यू आपने लिया np डॉट अरेंज 5, वाई का वैल्यू आपने ले लिया 10 15 7 जो भी लिया आपने, और कलर की एक लिस्ट बना दिया आपने कलर्स के नाम से, दैट इज रेड ब्लू ग्रीन येलो एंड पर्पल। दिस इज द लिस्ट विच यू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर साइड। ओके, और आपने दे दिया बार एक्स कॉमा वाई कलर्स इक्वल टू कलर्स, ये दे दिया आपने, तो कलर का ऑलरेडी एक पैरामीटर है बार के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी वी आर हैविंग अ पैरामीटर कलर, तो आप उसको असाइन कर दीजिए इस कलर्स लिस्ट के साथ, तो वो आपको प्रिंट कर देगा। ये देख लीजिए कौन सा क्या डिस्ट्रीब्यूशन किस कलर से बताना है वो शो हो रहा है, तो कलरफुल प्लॉट हो गया। देखिए मच मोर इंटरेक्टिव दिख रहा है यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद आप विड्थ भी डिसाइड कर सकते हैं। आप ये देखिए कि जो हमारे टावर्स हैं या बिन्स हैं इनकी विड्थ क्या आ रही है। देखिए, सो आई एम हैविंग एक्स, आई एम हैविंग वाई, एंड आई एम सेइंग द विड्थ ऑफ देम। ठीक है, ये जो टावर बन रहे हैं इन टावर को बिन बोलते हैं, एक्चुअली बिन्स, है ना। इसको टेक्निकल टर्म इसका होता है बिन्स, नाम है इसका BIN। ठीक है, तो ये जो दिख रहे हैं खास करके हिस्टोग्राम में बताऊंगा मैं बात, बिनिंग हिस्टोग्राम में होती है, लेकिन वो बन भी टावर वही है वैसे ही। ठीक है, हिस्टोग्राम में भी ऐसे ही कुछ होता है, तो उसकी विड्थ भी आप डिसाइड कर सकते हो, बढ़ाना है बढ़ा दो, घटाना है घटा दो। ठीक, ये भी हो गया। आप कस्टम लेबलिंग भी कर सकते हो, मतलब यहां आपने जो है x का वैल्यू अगेन आई एम हैविंग np डॉट अरेंज 5 यानी 0 से 4 है, y का वैल्यू 10 15 7 10 5 है। ठीक है, लेबल आप दे रहे हो, डेटा लेबलिंग आप कर रहे हो, एंड दैट्स यू आर गिविंग व्हाट ABCDNE, ये देखिए ABCDND आपने लेबल बना लिया। अब x का वैल्यू वो 0 1 2 3 4 वो नहीं है जो अभी आप ऊपर चला रहे थे, अब आपने लेबल दे दिया x का। ठीक है, दैट इज ABCDNE, और y जो था वो था ही। आप चाहते तो इसमें कलर भी ऐड कर देते तो और बढ़िया दिखता, जैसे आपने ऊपर लगाए थे कलर,
तो कलर भी ऐड कर देते ये वाला, ठीक है, दिस यू कैन डू, और अच्छा दिखता। बाकी आप अपनी तरफ से कस्टम जो है वो बना सकते हैं। आपने लिख दिया है यहाँ पर plt.xtics x कॉमा लेबल्स, तो जो एक्सटिक्स हैं उसमें लेबल हमारे शो होंगे, ठीक है, लेबल बन रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये वाली बात भी है। कस्टम लेबल देने वाला वाइटिक्स के भी दे सकते थे, यदि एक्सटिक्स के दे रहे हो तो वाइटिक्स के भी दे सकते थे। कोशिश कर लेते हैं इसी कोड के अंदर। लेट मी डू अ चेंज, कंट्रोल सी, ओके, एंड देन लेट मी पेस्ट इट हियर। और एक कोड और बनाना चाहेंगे जिसमें y के लेबल भी हम देना चाहेंगे। ओके, लेट मी इंक्रीज द साइज, व्हेनेवर आई डू सिलेक्ट तो कम हो जाता है वो, ठीक है। तो ये रहा लेबल, और x6 का लेबल हो गया। सिमिलरली लेट मी टेक लेबल्स ये रखते हैं, x6 पर भी इसको मैं शो करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी y6 पे, सॉरी, तो ये रहा मेरा y6, ओके, ये मेरा y का वैल्यू है, y का वैल्यू। लेट्स सी हाउ इट गोस, कैसे दिखता है ये, करते हैं कोशिश। लेट मी रन द कोड, ठीक है, ये देखिए, तो जो x का वैल्यूज था वो x का हुआ, y की जगह इसने ये देखिए क्या कर दिया, ये b d c और e, इस तरीके से इसने जो है उनको शो कर दिया y में। देखिए 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4, ए कहीं नजर नहीं आ रहा मेरे को y में। वेयर इज ए, आई डोंट नो कहाँ गया वो। इस प्लॉट में आपको भी नहीं दिख रहा होगा, वाई में ए नजर नहीं आ रहा, बी डी सी ई नजर आ रहा है। एक्स में तो ए बी सी डी आ रहा है, वाई में नजर नहीं आ रहा, ए कहाँ चला गया, ठीक तो है। एक सेकंड, एक्स एक्सिस पे जो लेवल्स हाँ लिया हाँ हाँ, ए बी है सी वो डी, सीक्वेंस में लिया ए बी सी डी ई, हाँ हाँ लिया, और वाई एक्सिस पे वो रैंडम ले लिया मतलब। हाँ रैंडम ले लिया उसने, वाई एक्सिस पर उसने तो रैंडम ले लिया। मैं वही एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या हो सकता है। हालांकि वाई एक्सिस पर ऐसे लेबल देना फिजिबल नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस पे न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है खास करके। हो सकता है सर आस्की वैल्यू लेता हो कहीं, आस्की हम्म, वैल्यू भी ले तो उसी आपको क्यों ऑर्डर लग में रहा है, ही हो। देखिए जो है आपका ये बी जो है ये 15 है मान लो इन केस, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं क्यों नहीं लिया, कंफ्यूज हुआ है वो। देखिए हम्म, 10 जो है वो ए का भी है, 10 हम्म, जो है वो सी का भी है, सी नहीं डी का है, तो उसने डी शो करा है, मतलब पहले ए शो करा होगा, ओवरराइट हुआ होगा। ओवरराइट हुआ है ये, डी के ए के ऊपर डी ओवरराइट हो गया, ठीक है, तो यानी कर तो वो सब शो रहा है, ठीक है, यानी ए जो है वो पहले उसने शो करा 10 पे, फिर उसने 15 की जगह बी शो करा, फिर 7 सी शो करा, ये रहा सी भी आपको दिख रहा है नीचे आ गया, देन 5 भी आ रहा है, ठीक है, 5 भी आ रहा है, वो ई बताएगा, डी ने ए को ओवरराइट कर दिया, ठीक है, इसलिए आपको ए नजर नहीं आया। तो क्या होता है, जितना अपन प्रैक्टिकल करते हैं ना, द वो उतनी बातें निकल निकल के फिर सामने आती हैं, ठीक है, तो यहां पर ये स्थिति बन रही है। ऑलराइट, चलिए इससे भी सीखने को मिला कि आप एक्स और वाई दोनों में कस्टम एक्सट्रिक्स दे सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम आगे। आप ग्रिड भी शो कर सकते हैं, तो ग्रिड लाइंस वो कल ग्रिड स्पेसिफिकेशन हम देख चुके हैं मैटप्लॉटलिब के अंदर। सो हियर यू कैन शो द ग्रिड्स आल्सो, फाइन। जैसे कि आप कहें ये एक्स बना लिया, वाई बना लिया, एन पी एल टी डॉट बार प्लॉट बना रहे हो, और ग्रिड ट्रू कर दो आप, ओके, तो यहाँ पर ये बार बन गए हैं और एक ग्रिड बन गया है, ठीक है, ग्रिड दिख रहा है। तो ग्रिड एक ऐसी चीज है, अच्छा है, पूरा ग्राफ पेपर की तरह इट इट विल लुक लाइक, ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक, ग्रिड ट्रू। उसके बाद एक जो चीज है इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सर मैटप्लॉटलिब में ये मुझे पता नहीं चल रहा कि टावर किस रेंज तक जा रहे हैं, मतलब व्हाट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टावर, ये बिन की वैल्यू कितनी है, ये मुझे पता नहीं चल रहा। सो हम चाहते हैं इन्हें अनोटेट कर दिया जाए, अनोटेशंस कर दें हम इनका, यानी कि ये जैसे ये टावर 10 तक गया है तो मैं यहाँ पर 10 लिखा हुआ आ जाए, ये यदि 15 तक गया है तो 15 लिखा आ जाए, यानी मैं अनोटेट करना चाहता हूँ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की टावर की लेंथ कितनी गई है। तो उसमें सामने वाले को आसान रहता है समझना कि हाँ भैया ये बना है और इतनी इतनी इसकी लेंथ है पूरी। तो उसके लिए अपना ये अगला कोड है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और कोशिश करिएगा कि आप जब भी बार प्लॉट बनाए तो इस टाइप के कोड को लें। हुआ ये है
अगेन आई एम टेकिंग द लाइब्रेरीज numpy matplotlib लिया मैंने, x का वैल्यू 0 से 4 लिया, y का वैल्यू मैंने ये वाला लिया, और मैं इन दोनों, और मैं बना रहा हूँ बार प्लॉट, plt डॉट बार, ये मैं बना रहा हूँ। तो ऊपर तो मैं सिर्फ plt डॉट बार लिख देता था और plt डॉट शो कर देता था, तो वो दिख जाता था। अभी मैंने क्या करा, आई इक्वेटेड दिस plt डॉट बार एक्स वाई को एक वेरिएबल में मैंने इक्वेट कर दिया जिसका नाम है बार्स, उसमें उसको इक्वेट करा। उसके बाद मैंने क्या करा, फॉर बार इन बार्स, यानी जितने भी बार बन रहे होंगे, जितने भी बिन्स बन रहे होंगे, सबके ऊपर मतलब मैं लूप लगा रहा हूँ। ओके, दैट मीन्स वो ये है कि ये वाला टावर, देन ये वाला टावर, देन ये वाला टावर, ये वाला टावर और ये वाला टावर, 5 टावर्स जो हैं आपके, मैं लूप लगा रहा हूँ। ओके, ओवर दीज 5 टावर्स, और हर एक टावर के ऊपर आई एम गोइंग टू मेक अ, मतलब उसके ऊपर मुझे टेक्स्ट लगा लिखना है, कुछ लिखना है मुझे। तो लिखने के लिए पहले भी मुझे वो बार की विड्थ चाहिए। उसका उसका देखो, मैंने पहले उसका एक्स लोकेशन निकाली, उसकी एक्स लोकेशन क्या है, एक्स एक्सिस लोकेशन क्या है, और उसकी विड्थ को 2 से डिवाइड करा। फिर मैंने उसकी हाइट भी निकाल ली कितनी है, तो उसका एक्स लोकेशन, उसकी बार की विड्थ भी निकाली, बाय 2 करा, बार की हाइट निकाल ली, ये सब करा। और फिर क्या करा मैंने, स्ट्रिंग इंटीजर, यानी मैंने जो इंटीजर वैल्यू है हाइट की, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। ठीक है, और उसके बाद सेंटर में, ठीक है, टावर के मतलब इसके सेंटर में मैंने जो है ये वी ए मतलब बॉटम करके कुछ एक और पैरामीटर है साथ में, वहां पर मैंने क्या करा, आई नीड टू पुट अप अ टेक्स्ट, plt डॉट टेक्स्ट, ये मुझे पुटअप करना है कि उसकी जो एक्स लोकेशन है, गेट एक्स विड्थ निकालो, और जो ये दोनों ऐड करो, x प्लस विड्थ बाय 2, ये करो ऐड। ठीक है, x प्लस विड्थ बाय 2, क्यों, क्योंकि क्या होगा देखो, ये है, ये x है पूरा, ठीक है, नीचे वाला पूरा x है, और देखो यहाँ ये x कोऑर्डिनेट है, यहाँ तक का x कोऑर्डिनेट आएगा। समझना वो क्यों करा उसने, वो भी खिलाड़ी है, इसने 0 से लेकर यहां तक आया तो x, लेकिन मुझे भैया सेंटर पे, ये इस मार्कर पे ऊपर ऊपर की तरफ टेक्स्ट को अनोटेट करना है। तो मैंने क्या करा, तो x जो आया, x प्लस इतनी जो बची हुई है ना, उस विड्थ का आधा कर दिया। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है आपको, मुझे पता है। ठीक है, इसका हाफ करोगे तो यहां तक पहुंच जाऊंगा मैं, ये वाला पॉइंट तक। सो दिस प्लस दिस, तो मैं यहां पर आ गया, ये वाली लोकेशन मुझे मिली, उसमें मैंने हाइट हाइट निकाल दी, ये लो, प्लस कॉमा हाइट, तो हाइट भी मिल गई, तो मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया, ये वाला कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट आई एम सर गेटिंग। तो एक सेकंड, तो ऊपर में जो डिवाइड जो 2 से किया है वो हाइट में क्यों किया है, अरे नहीं, एक्स में करना हाइट चाहिए। में कहाँ करा भाई, विड्थ में करा है। सर विड्थ, सॉरी विड्थ मींस एक्स एक्सिस। ये विड्थ, ये इतनी पूरी अच्छा विड्थ है समझ ना, गया। तो इसका आधा करना पड़ेगा ना ये वाला पॉइंट निकालने के लिए, इसलिए करा हाँ है। हाँ, एक्स प्लस हाफ ऑफ हाँ विड्थ। हाँ, एक्स प्लस हाफ ऑफ इट, ये करना पड़ेगा मेरे को, तभी मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा। और इसी पॉइंट में जब मैं हाइट को लोकेट कर दूंगा, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है उस पर मैं 10 पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आई विल बी प्लॉटिंग 10 देयर। तो वो कह रहा है कि जितनी भी हाइट आई है वो इंटीजर है, इंटीजर हाइट आई है, इंटी में कन्वर्ट करो, हो सकता है भैया वो फ्रैक्शन में आई हो, जो भी है। तो वो कह रहा है कि उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो और उसको स्ट्रिंग में मतलब कन्वर्ट कर दो आगे, और उसको बस प्लॉट कर, ये प्लॉटिंग के लिए बस इतना सा खेल। और सेंटर में प्लॉट होना है, ये देखो ये सेंटर में प्लॉट है, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर, plt डॉट फिगर, ये सरुण सर इज सेइंग फॉर sns डॉट काउंट टू प्लॉट। ओके, ये हम करें, ठीक है, ट्राई करें। ओके, सो सर आपका ये एक्सपर्ट कंसेंसस का जो डेटा है और ये कंटेनर्स हैं, तो सर मेरे पास डेटा तो है नहीं अभी, आई एम नॉट हैविंग अ डेटा। यदि आप डेटा शेयर करेंगे तो आई कैन प्लॉट इट हियर, जो आप मुझे बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में। यदि मेरे पास ये होगा डेटा तो आई कैन डू इट। ठीक है, तो सर ने बिल्कुल सही कहा, एसएनएस के अंदर भी यही कर सकते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ सीबॉन, वहां पर भी यही है। ठीक है, वहां भी कर सकते हैं। तो खैर ये plt डॉट टेक्स्ट से अभी आप समझ पाए हैं कि कितना हेल्प हो गया मेरा। ओके, ये एनोटेशंस हो गए। ठीक, ये मच मोर इंफॉर्मेटिव प्लॉट बना है, और इसमें आप कलर भी चेंज कर दीजिए, और अच्छा रहेगा, इट विल लुक मच मोर इंटरेक्टिव देन। ओके, ठीक है, ये वाली बात हुई। फिर आगे जो है, मैं सीबॉन का भी यूज कर रहा हूँ, देख लीजिए, आई एम टेकिंग सीबॉन विच इज इनबिल्ड ऑन द टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब। तो सीबॉन में मैंने क्या करा, आई टुक डेटा
ठीक है, आई टुक सम डेटा दैट इज टिप्स, ठीक है, आई टुक अ डेटा फ्रॉम द सीबॉन टिप्स करके ले लिया। तो क्या होता है, सीबॉन के अंदर डेटा सेट ऑलरेडी मौजूद है, अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं भाई, इसमें टाइटैनिक भी है, सीबॉन के अंदर टाइटैनिक डेटा सेट भी है, और हमारे एसके लर्न जो साइकिट लर्न लाइब्रेरी है उसमें भी टाइटैनिक है, सीबॉन के अंदर भी टाइटैनिक है। ओके, सो आई एम इंपोर्टिंग सीबॉन एसएनएस मैटप्लॉटलिब एंड लोड कर दिया, ठीक है, मैंने डेटा लोड कर दिया टिप्स वाला और काउंटिंग करी एक्स इक्वल टू डे, मतलब डे की काउंटिंग कर रहा हूं मैं, हाउ मेनी डेज आर देयर प्रेजेंट इन दिस डेटा सेट। तो ये टिप्स करके कोई डेटा सेट होगा जिसमें एक कॉलम डे का होगा, ठीक है, देयर विल बी वन कॉलम विच इज ऑफ डे प्रेजेंट इन दिस डेटा सेट टिप्स होगा उसके अंदर, ठीक है। तो आप काउंटिंग कर रहे हो कि हाउ मेनी डेज आर प्रेजेंट इन इट, काउंट कर रहे हो, तो थर्सडे जो है वो 60 होगा, 60 या 60 के ऊपर होगा, अभी अपन देख लेंगे, ये ऊपर वाला फंडा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये लगा के देखना सर चाहेंगे। तो दोनों है, मतलब एक मैट प्लॉट लिब में बार हम्म, प्लॉट है और यहाँ पे काउंट प्लॉट है, हम्म, मतलब ये भी बार प्लॉट ही है, ये भी तो बारी कौन है। यूज करेंगे? देखो हाँ मैं क्या तो करता हूँ, मैं जो है आप कहें, मैं काउंट प्लॉट लिखता हूँ, काउंट प्लॉट का यूज करता हूँ अभिषेक, अच्छा। ठीक है। वो क्या है कि जैसे मैंने कल की क्लास में समझाया था, शायद आप नहीं थे, आई डू डिवाइड द डेटा, डेटा का मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ कि इसमें से डिस्क्रीट कौन सा है, कंटिन्यूस कौन सा है, कैटेगरिकल कौन सा है, नॉन कैटेगरिकल कौन सा है, सो आई परफॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। ये हम्म, करने के बाद अब जैसे मेरे पास कोई कैटेगरिकल डेटा है, ए है बी हम्म, है, यानी क्लासेस हैं, तो मुझे उसका हम्म, काउंट प्लॉट बनाना रहता है कि क्लास ए कितनी है और क्लास बी कितनी है, हाउ मच दे आर। हम्म, तो आई हम्म, आई विल बी यूजिंग काउंट प्लॉट। बार प्लॉट में अच्छा, तब बनाता हूं जब मैं बाईवेरिएट एनालिसिस करता हूं बिटवीन ओके, टू फीचर्स एक्स एंड वाई। और अभी भी आप ये देखेंगे, ये जो बार प्लॉट बना है ना, ये बाईवेरिएट एनालिसिस ही है, एक्स और वाई के हाँ बीच में बन रहा है ये। सो हाँ हाँ, जब मुझे यूनिवेरिएट एनालिसिस करना होगा तो मैं काउंट प्लॉट बनाऊंगा, समझने की कोशिश करेगा आप। यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब व्हेन आई विल बी डीलिंग विद ओनली वन वेरिएबल, हम्म, ठीक है, तो मैं काउंट प्लॉट बनाता हूं। एंड व्हेन आई विल बी डीलिंग विद टू वेरिएबल्स, तो देन आई विल बी डूइंग यूजिंग द बार प्लॉट, वो अच्छा, बाईवेरिएट एनालिसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ काउंट प्लॉट बनाया मैंने, यानी मेरे पास एक ही फीचर है, कौन सा, अभी एक ही फीचर को कंसिडर कर रहा हूँ, डे, आई एम कंसिडरिंग ओनली वन फीचर डे। एंड ये जो है मेरे एक्स एक्सिस पर आ गए, और थर्सडे कितनी बार आ रहा था वो वाई एक्सिस पर आ जाएगा प्लॉट, कि थर्सडे जो है वो 60 टाइम्स आया मेरे डेटा में, फ्राइडे जो है वो 20 टाइम्स आया मेरे डेटा में, ठीक है। तो इस तरीके से वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। एक काम करें, क्या मैं लेट मी टेक अ नोट ऑफ इट, कंट्रोल सी करा मैं, एंड इसी को एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला जो कोड करा था अनोटेशन वाला, इसको मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ यार, ठीक है, विद द सी बॉन, लेट्स सी हाउ इट गोस, ठीक है। तो ये अभी आपको समझ में आ गया, काउंट प्लॉट इज शोइंग जस्ट द काउंट्स ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन अ कॉलम डे, ओके। तो ये काउंटिंग बता रहा है, अब मैं इस काउंटिंग को क्या करना चाहता हूँ, अनोटेट करना चाहता हूँ हर एक टावर पे, ऐसा मेरा मन है, तो लेट मी इसको मैं बार्स से इक्वेट कर दूं जैसे ऊपर करा था, बार से कर देते हैं, एंड फिर यहाँ देखते हैं क्या ये इसके साथ फीजिबल है, लेट मी चेक वेदर इट इज फीजिबल और नॉट। ये कह रहा है कि नहीं, एक्सेस ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, वो कह रहा है एक्सेस इटरेबल नहीं है यहाँ पर, एसएनएस ये काम नहीं कर रहा। उसके लिए यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर एसएनएस डॉट काउंट फॉर टी डॉट कंटेनर्स बार लेवल आई, ये कुछ ऐसा सजेशन आया था कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर आप वो वाली टेक्निक यूज करें कोई दूसरी, देखिए वो शायद आपका काम कर दे। ये यहाँ पर नहीं दे रहा, एसएनएस के साथ एरर कह रहा है कि इट इज नॉट इटरेबल। प्लॉट तो बन रहा है, प्लॉट का कोई इशू नहीं है, अनोटेशंस नहीं हो रहे हैं, ये चीज नहीं परफॉर्म हो रही है, ठीक है, विद विद हेल्प ऑफ सी बॉन, बट वो पीएलटी के साथ कर रहे थे तो है ये, ठीक है, क्योंकि बार्स जो है दैट इज सीबॉन एलिमेंट,
एंड यू आर अप्लाइंग अ लूप, तो ये पीएलटी के साथ कर रहे हैं तो इशू दे रहा है, उसको अनोटेट नहीं कर रहा, टैग नहीं कर रहा। ओके, तो क्या करना चाहिए इस स्थिति में? व्हाट वी कैन डू हियर? क्या लग रहा है आपको? फिर भी यदि मुझे अनोटेट करना हो तो क्या मैं कुछ इसमें कोई सजेशन आ सकते हैं? क्योंकि यदि मैटप्लॉटलिब के साथ कर रहे हैं तो सीबॉन के साथ भी करने का यदि कोई इशू बन रहा है तो क्या हो सकता है? यस, कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर अनोटेशंस में? यस, बताइए। एनीथिंग व्हिच यू आर मिसिंग हियर? यस, क्या लग रहा है आपको? कुछ मिस हो रहा है? हम्म, एक चीज़ है, बार डॉट पी ए टी सी एच एस, पैचेस। अभी कुछ याद आया मेरे को, पैचेस। हाँ, अब हो गया, देखिए। ये देखिए, एक्चुअली डायरेक्ट नहीं होता है। मैटप्लॉटलिब भाई ले लेगा डायरेक्ट। ठीक है, जब मैंने कमेंट चेक करा, कंटेनर्स आ रहा था। अरुण सर कह रहे थे सर कंटेनर्स लिख दो आप, बार डॉट कंटेनर्स करो। ये मैंने कमेंट को चेक करा, तो कंटेनर्स तो सर मैंने यूज़ नहीं करा है। पैचेस का मुझे याद आ गया कि आई यूज़ द पैचेस, कंटेनर्स नहीं था। ओके, कंटेनर्स भी अभी आपने मुझे सजेस्ट करा है कमेंट में, तो मैं उसको यूज़ करके देखूंगा। ठीक है, सो इफ यू वांट टू ड्रॉ द अनोटेशंस हियर इन द सी बॉन, ओके, तो आप बार्स डॉट पैचेस करेंगे। लेकिन मैटप्लॉटलिब के अंदर आप सिर्फ क्या कर रहे थे, बार्स ले रहे थे, फॉर बार इन बार्स ऐसा ले रहे थे। हियर यू हैव टू यूज पैचेस। बाकी तो कोड पूरा वही की वही है। ठीक है, उनमें कोई अंतर नहीं है, रस्ट इज सेम। और जैसे एक सजेशन और आया है, वो सर कह रहे हैं कि आप कंटेनर्स ले लो। ओके, सो बार डॉट बार अंडरस्कोर लेबल डॉट बार, ये भी कहा जा रहा है फॉर बार डॉट बार इन कंटेनर्स। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। ओके, आपके सजेशन को फॉलो अप करते हैं। आई एम टेकिंग हियर जो आपने सजेस्ट करा कमेंट में, दैट इज कंटेनर्स। ओके, सो कंटेनर्स ले लिया मैंने। ओके, एंड पहले मैं इसी को रन करके देखूं क्या कुछ रिजल्ट आ रहा है। ये एरर दे रहा है, बार कंटेनर डज नॉट हैव एट्रीब्यूट गेटस, यानी कंटेनर्स है तो सही बट ये चीज़ नहीं चलेगी उस पर। तो क्या चलेगा, मैं फिर से सजेशन देख रहा हूँ, बार्स डॉट बार अंडरस्कोर लेबल बार, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, जो सजेशन कमेंट में आया है। ठीक है, ये हम कर रहे हैं, लेट मी रन द कोड। और ये देखिए बिल्कुल सही है, जो सर ने सजेस्ट करा था वो भी बन गया। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो वी कैन यूज कंटेनर्स ऑल्सो, मैंने यूज नहीं करा पहले, अभी ये सजेशन में आया है। तो अच्छा, ये वाला कोड तो थोड़ा सा बड़ा था। दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स। आपने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, आपने वाई कोऑर्डिनेट निकाला, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे आपने वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू को पुट अप करा। यहाँ पर तो कोई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट नहीं हो रहे। ओके, यहाँ पर तो सीधा वो ऑटोमेटिकली जो है चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा है एंड रिजल्ट्स दे रहा है। ये देखिए, बार्स बार्स कंटेनर्स, ठीक है, प्री डिफाइंड मेथड है और रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, एक एडिशनल कोड मेरा जुड़ गया नोटबुक में। ठीक, उसके बाद आप कलर्स भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग सीबॉन। कलर्स, तो कलर्स जो है, बाकी कोड पूरा वैसा की वैसा ही है, एस एन एस डॉट कॉन प्लॉट एक्स इक्वल टू डेटा इक्वल टू टिप्स। ओके, हियर आई एम डिफाइनिंग अ कलर। पैलेट का मतलब कलर होता है। ओके, जैसे आपने जी जी प्लॉट और वगैरह वगैरह देखा था ना पहले, उसी तरीके से कलर इस ये पैलेट जो कलर को बताता है। ओके,
तो भाई बात ये है, आपने सेट टू करके कुछ यहाँ पर मेंशन करा है, सेट टू। और जब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो आप ये देखिए, जो भी इसके डेटाबेस में होगा वो वाला कलर यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये देखिए ये कलर बन गए हैं। बाकी आपकी इच्छा थी, यू कैन टेक अ लिस्ट ऑल्सो, लिस्ट ऑफ कलर्स, जैसे आपने मैटप्लॉटलिब में ऊपर लिए थे। यू कैन टेक योर कस्टम कलर्स एंड यू कैन असाइन पैलेट टू दैट। ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी x इक्वल टू डे जो है, यहाँ पर पैलेट ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, सेट टू पहले से ही कलर मेरे डेटाबेस में है, प्रेजेंट मैट एस एन एस के अंदर। सो इट इज टेकिंग दैट। यदि हमें लग रहा है कि सर हम अपने मन का कलर दे सकते हैं क्या यहाँ, ओके, सो लेट मी टेक दैट थिंग। कोशिश करते हैं अपना मन के कलर को देने के लिए। लेट मी टेक कलर्स, एक मैंने ले लिया, एक लिस्ट बनाना चाहूँगा। तो कितने डे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो लेट मी गिव रेड, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन ऑरेंज। ठीक है, ये मैं ले रहा हूं कलर्स, और यहाँ पैलेट को कलर्स से इक्वेट कर दूंगा, कलर्स यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखिए बन गए। यानी आप चाहें तो प्री डिफाइंड ले लीजिए, और आप चाहें तो कस्टम कलर भी कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। बहुत छोटा सा कोड है, आसान सा कोड है, और आप देखिए कितना, मतलब ये विजुअलाइजेशंस में अपन लेकर आ सकते हैं। दीज आर द स्किल्स फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, ओके, तो ये भी हुआ। अब यहाँ सेट वन था, तो आप बोलोगे सर सेट टू था, तो क्या सर सेट वन भी होता है क्या? लेट्स सी। नहीं होगा तो एरर फेंक देगा वो। नहीं भैया, सेट वन भी होता है। ये देखो, सेट वन वाले भी अच्छे कलर नजर आ रहे हैं। आप बोलोगे सर सेट थ्री भी होता है क्या? इज दर एनी सेट थ्री? तो देख लेते हैं। सो सेट सेट थ्री भी होता है। देखो, तो आप सेट चेक कर करके देख लो, जो भी अच्छा लग रहा हो वो कलर डाल देना यहाँ पे, और नहीं तो अपने मन मर्जी का कलर डाल देना, कोई इशू नहीं है, बना लेना लिस्ट, दे देना। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, ये हुआ। देन उसके बाद हमने अब टाइटैनिक का डेटा लोड कर दिया, सीबॉन से टाइटैनिक का डेटा ले लिया। ओके, और उसके बाद हम काउंट प्लॉट बना रहे हैं, वो भी हॉरिजॉन्टल काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी वाई एक्सिस पर मैंने डेक रखा, और ह्यू इक्वल टू क्लास। ठीक है, तो वो था ना क्लास, डेक का मतलब, डेक का मतलब वो जो है कहाँ से, मतलब चढ़े होंगे पैसेंजर, शायद ये होगा डेक। ओके, इसके अंदर ये डेक मेंशन है। जो टाइटैनिक का डेटा ऑलरेडी सी बॉन के अंदर है, तो उसमें एक फीचर है, एक कॉलम है डेक के नाम से। ठीक है, तो उसकी कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, ये ABCDEF कुछ ऐसे करके कैटेगरिकल वैल्यूज हैं। और फिर उसमें उसने बोला ह्यू इक्वल टू क्लास। ह्यू इक्वल टू क्लास का मतलब यह है कि आप ये जो प्लॉट कर रहे हो ना, ये डेक, इसको विद रेस्पेक्ट टू क्लास, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कंपैरेटिव बनाइए आप। मेक अ कंपैरेटिव प्लॉट फॉर देम। तो क्या करा इसने, इसने क्या करा कि जो डेक है, डेक कॉलम, उसकी वैल्यू काउंट्स करा और उनको इंडेक्स पोजीशन पर रखा। यानी कि सी कितना है, बी कितना है, डी कितना है, ई कितना है, ए कितने हैं, एफ कितने हैं, जी कितने हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पूरी, और समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, आई एम शेयरिंग यू द एंटायर स्क्रीन एंड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या कर रहा है वो, और ह्यू ह्यू पैरामीटर क्या बोलता है। ठीक है, तो भाई ऐसा है, इन दिस पर्टिकुलर केस आपको कहा गया कि वाई एक्सिस पर एक डेक नाम का पैरामीटर है, उसको प्लॉट करो आप। ठीक है, प्लॉटिंग करो। तो वाई में थे कैटेगरीज ABCDE, ये वैल्यूज थी। आपने इनकी काउंटिंग करी कि मान के चलो A10 है, B20 है, C10 है, D10 है, E
कुछ कुछ ले लो आप, 25 कुछ भी ले लो आप, तो उनकी काउंटिंग करी। इस बीच में आपने एक पैरामीटर और जोड़ा, दैट इज ह्यू। ये जोड़ दिया आपने, ह्यू में लिया क्लास, यानी कि वो बोल रहा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको फर्दर क्लास वाइज डिवाइड करो। यानी कि यदि मेरे ए की एंट्री 10 है, तो ये बताइए कि ए में फर्स्ट क्लास के कितने हैं, आपने बोला 5। सेकंड क्लास के कितने हैं, आपने बोला सर 2। थर्ड क्लास के कितने हैं, आपने बोला 3। सो 5 प्लस 2 प्लस 3 टोटल हो गया 10। तो जो प्लॉट बनेगा ना, वो बनेगा, एक 5 का बनेगा, एक 2 का बनेगा, और एक 3 का बनेगा। तो तो ये वाला ए ए ए में आपको 3 बनते हुए नजर आएंगे। ह्यू का मतलब यही होता है, यानी आपको इंटरनली फिल्टर करना है डेटा को। यदि मैं सिर्फ सिंपल बार प्लॉट बनाता, तो वो 10 बता देता, ए पे 10 बता देता, लेकिन मैं कर रहा हूं ह्यू इक्वल टू क्लास। अब वो ए पे 10 नहीं बताएगा, वो बोलेगा भाई देखो, आपका क्लास जो फर्स्ट है उसमें इतनी एंट्री है, बी में इतनी एंट्री है, और सी में इतनी एंट्री है। ये ए का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर बी का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इसी तरीके से सी का आएगा। यदि मान लीजिए, यदि कोड पे फिर आ रहा हूं मैं, जस्ट कंसिडर वन मोर थिंग। इन दिस पर्टिकुलर केस, सी और बी पर सी और बी पर सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो सिर्फ वो फर्स्ट क्लास के टावर नजर आ रहे हैं आपको। ये देखिए, फर्स्ट क्लास का टावर, और यहां भी फर्स्ट क्लास का टावर। लेकिन डी में सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के बंदे, ई में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तीनों हैं इस डेक में। डेक मुझे लग रहा बोर्डिंग नहीं होगी, तो कोई कुछ लोकेशन होगा, रूम वगैरह, ये वो, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी, कि कुछ भी आप समझ लीजिए उसको थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको फिल्टर कर रहे हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आपने यहाँ बनाया है, यहाँ ऑरेंज है या ग्रीन है, यानी कि सेकंड और थर्ड क्लास, ये भी बनेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर ग्रीन है, यानी सिर्फ थर्ड क्लास है। ठीक, ये हो गया। तो ह्यू, ये ह्यू वाला पैरामीटर याद रखिएगा। ह्यू का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो इंटरनल फिल्टर कर देगा डेटा को। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़े, हमने फिर से टाइटैनिक का डेटा उठा लिया, हमने काउंटिंग करी डेक की, काउंट करके बताओ कितना है। जितना जितना भी होगा, जितने भी काउंटिंग आ रही है, उसकी उसकी लेंथ निकाल, लेंथ ऑफ टाइटैनिक डेक, लेंथ ऑफ टाइटैनिक डेक टोटल, यानी कितनी एंट्रीज हैं। प्रिंट, इसको प्रिंट भी करवा रहा हूं मैं, चलो प्रिंट भी करो टोटल को। यानी क्या बता रहा है, टोटल इक्वल टू लेंथ ऑफ टाइटैनिक डेक, यानी हाउ मच, व्हाट इट इज टेलिंग, लेंथ यानी नंबर ऑफ एंट्रीज विच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कॉलम, नंबर ऑफ एंट्रीज विच आर प्रेजेंट। ठीक है, वही टोटल है, उसको प्रिंट करवा दो आप। फिर क्या कर रहे हो, फॉर पी इन पैचेस, पी इन पैचेस, ये अभी ऊपर करा था ना, अनोटेशन करना है। तो भाई इसने निकाली हाइट, इसने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, उसमें विड्थ को ऐड करा। ठीक है, उसने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, विड्थ को ऐड कर दिया। फिर हाइट, वाई कोऑर्डिनेट निकाला, उसने हाइट को आधी कर दी। यानी देखिए, ये प्लॉटिंग अब ऐसी ही कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा जैसी पहले मैंने बताई थी। पहली वाली वर्टिकल थी, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो भाई इसमें थोड़ा से फॉर्मूले में चेंज आएगा, ये फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है। पहले वो एक्स की विड्थ को आधा कर रहा था, अब हाइट को आधा कर रहा। ठीक है, क्योंकि अब उसे ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में चेंज हुआ, कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना, उसके अनुसार चीजें हो रही हैं। तो भाई क्या हुआ, ये फॉर्मूला लगाया भाई ने, और उसके बाद जो है हाइट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, यानी परसेंटेज निकाल रहा है वो, फ्रैक्शन, परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे। हाइट डिवाइडेड बाय टोटल, तो हम प्रिंट कर लेते हैं भाई, टोटल क्या है पहले ये तो पता चल रहा है। टोटल 891 रोज हैं आपके पास अपने डेटा में, तो लेंथ ऑफ द डेक इज 891। फिर उसने करा हाइट बाय टोटल,
हाइट बाय टोटल, तो जिसकी जितनी हाइट आ रही होगी यहाँ पर, जिसकी जितनी हाइट आ रही होगी उसको टोटल से डिवाइड कर रहा है और मल्टीप्लाई पे कर रहा है 100 से, तो परसेंटेज निकाल रहा है वो अल्टीमेटली। मतलब टोटल पॉइंट में से ए वाले पे कितना हाँ पॉइंट फॉल किया। हाँ कितने फॉलो किया है, कितने फॉल किया है, हाउ मच इट इज, तो डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल दिया उसने। दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, ये ऊपर जो करा ना आपने, टेक्स्ट वेक्स्ट लिख के कर दिया था, तो वो भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेज निकालो आप। ठीक है, ये ऐसे करके इंट बार और हाइट वगैरह ये आप कर, ये भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है परसेंटेज करो, वो कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक, कर रहे हो तो कोई इशू नहीं हो। उसको भी मैंने 1 डेसिमल प्लेसेस तक फॉर्मेटिंग करी है, ये लिखा ना, पॉइंट 1 एफ का मतलब होता है अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस फ्रैक्शन के अंदर शो करें, तो शो भी कर रहा है 1 डेसिमल में शो कर रहा है। आप देखिए 0.1%, 0.1%, 0.1% ऐसा करके कुछ शो कर रहा है। और जो कि आश्चर्यजनक वाली बात है कि भैया 0.1 शो क्यों कर रहा है, अलग अलग क्यों नहीं शो कर रहा। सर ये चीज की हाइट क्यों ले हम्म, रहे हैं, हाइट नहीं होना चाहिए ना, एक्स एक्सिस हाँ, होना। यदि एक्स एक्सिस, चलो हाइट नहीं ले रहे हो तो फिर क्या लोगे आप, व्हाट यू आर गोइंग टू टेक। हाइट तो नहीं, एक्स एक्सिस का वैल्यू लेना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। एस कोऑर्डिनेट कितना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसके लिए मुझे पी डॉट वेट। पी डॉट गेट एक्स करना पड़ेगा मुझे, पी हाँ डॉट सर गेट वो एक्स डॉट वेट ये करना पड़ेगा, ये लें कि वो कितना है। ठीक है, हाँ। कंट्रोल सी करता हूँ और मैं यहाँ पर पुटअप करता सर हूँ। तो उसमें जैसे विड्थ क्यों ले रहे हैं सर, सिर्फ एक्स लेना चाहिए ना, सिर्फ एक्स एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। करें, हाँ विड्थ वाली बात तो आएगी नहीं। क्योंकि मेरे पास क्या होगा, ये वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो सर, ये मुझे ये इतनी चाहिए, ये इतना, हाँ विड्थ चाहिए बस। ये हाँ इतना चाहिए, इतना इतना, ये समझे हाँ आप। तो वो हम्म एक्स एक्सिस पे होगा ना सर। तो ये एक्स, तो एक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू जीरो। हो रहा है, फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग, कहाँ से शुरू हो रहा जीरो से शुरू हो। है। हाँ जीरो जीरो में मतलब ये क्या है, ये वाला पॉइंट, व्हाट इट इज, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, हाइट। हाइट है, तो इतना ही हाँ लें बस। ठीक है, इतना ही लें, हाँ 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 विड्थ को मतलब ये वाला पोर्शन कंसिडर करने का मैटर ही नहीं है। ठीक है, हाँ चलो इसको हाइट। कोशिश करते हैं, कंट्रोल वी, और मैं ये विड्थ वाला पॉइंट हटा रहा हूँ, पी डॉट गेट एक्स। ठीक है, पी डॉट गेट एक्स इतना ही कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल, लेकिन ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, यहाँ तक के हाँ कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, और टोटल 891 है, चलो देखते हैं क्या होता है। अब वेरिएशन आना चाहिए रिजल्ट्स के अंदर। अब देखो 0% दे दिया, पहले तो बेचारा 0.1 भी दे रहा था, तो 0 दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं मैं उसको 1 फ्रैक्शन में कर रहा हूँ इसलिए वो दे रहा है, मैं हटा दूँ 1 फ्रैक्शन। ठीक है, ये वाली चीज़ हटा दें 1 फ्रैक्शन वाला, तो कुछ फर्क पड़ सकता है। पहले तो आपने हाइट लिया था तो उससे 0.1 दे रहा था, अब हाइट ना लेते हुए वो आपने बोला कि सर एक्स वाला कोऑर्डिनेट लो, तो ये दे रहा है। ठीक है, अब तो 0% दे दिया उसने फ्रैक्शन। क्या लग रहा है आपको, या मुझे मुझे क्या पुटअप करना चाहिए यहाँ पे, क्या लग रहा है आपको। यस, एनीवन कम ऑन, क्या पुटअप कर दूं। हाइट सर, सिर्फ हाइट रहना सिर्फ हाइट ही चाहिए। करें, सिर्फ हाइट करें, हाँ और ये टोटल और 100% नहीं लगाएं। नहीं नहीं सर, ये जस्ट पी डॉट गेट एक्स है ना, वहां पे हाइट करके। वहाँ पर हाइट करो, चलो हाइट कर रहा हूँ मैं, ये लो HEGST हाइट करा। ठीक है, हाइट करा, अब रन कर रहे हैं, तो 0.1 दे रहा है। हाइट क्या थी ये, पी डॉट गेट हाइट, हाइट क्या थी, पी डॉट गेट हाइट मतलब क्या क्या है ये, हाइट हाइट ये वाली चीज़ होगी इस ग्राफ हाँ के लिए, क्या समझ रहे हैं, हाइट क्या होगा इस ग्राफ के लिए, ये हाइट होगी या ये ऐसी ऐसी हाइट होगी। देखिए ग्राफ में ट्विस्ट है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल बना है, हाँ हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा तो इसलिए कंफ्यूज। आप देखिए ये चीज़ें भी चेंज हुई हैं यहाँ। पी डॉट गेट वाई करें तो नहीं चलेगा, क्या लग रहा है आपको, पी डॉट गेट वाई। ठीक है, पर हमें हमें यदि इसको अनोटेट करना है टेक्स्ट से तो क्या लिखना है, बस ये बात है। ऊपर अभी अपना एक कोड गया ना अनोटेशन करने का, ये देखिए, कहीं तो करा है आपने, नहीं करा आपने, ये वाला अनोटेशन छूट गया, ये वाला अनोटेशन नहीं आया। ओके, यस, एनी फर्दर सजेशन, कोई बोल रहा है ट्राई अबाउ कोड फॉर हॉरिजॉन्टल बार। ठीक है, अबाउ कोड
यानी सर कह रहे हैं कि सर ऊपर ऊपर वाली कोड लगा दो आप, जो आपने यूज़ करा था डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट जिसमें पैचिंग करी थी, ये कंटेनर्स वाला ये लगाइए, वो फिर देखिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कह रहे हैं सर ट्राई करके देखो आप। ये पूरा हटा रहा हूँ मैं, ठीक, कंप्लीटली नहीं, एक काम करो, रख के रखते हैं, चलो मत हटाओ इसको, ठीक है, डोंट डू दैट, कंट्रोल सी, एंड क्योंकि एरर आया या नहीं आंसर सही आया तो उसको भी तो मैं रेफरेंस में रखूँगा ना। अब इसको हटा रहा हूँ, और वो जो सेल्फ कैलकुलेशन करता है मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, जो कि मुझे कमेंट में मौजूद है, ठीक है। दैट इज़ फॉर बार इन कंटेनर्स, कॉपी कर रहा हूँ मैं, और उसको यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, फॉर बार डॉट बार्स इन कंटेनर्स, ये करा, ओके, आई एम टेकिंग दिस थिंग हियर, ये करा, एंड इसको हमने कॉलन कर दिया, ये मेरा था एस एन एस डॉट ए एक्स, ये आया था ए एक्स, ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू ए एक्स, ओके, तो इंस्टेड ऑफ बार्स आई एम गोइंग टू टेक ए एक्स, ठीक है, देन हियर आई एम गोइंग टू टेक ए एक्स, ठीक है, ये मैं करना चाह रहा हूँ, लेट मी रन द कोड। अब तो भाई सही आ रहा है, क्यों अभिषेक, ये देखो, बाकी सभी देखिए, ये तो आ रहा सही, ठीक है, उसने काउंटिंग सही दे दी, तो फ्रैक्शन वैक्शन में गड़बड़ी कर रहा, और ये ऑटोमेटिक वाला जो फंडा सही चल रहा, ठीक है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, कि मैं परसेंटेज निकाल लूँ और कुछ कर लूँ, यदि यहाँ पर मुझे परसेंटेज निकालना हो तो क्या होगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डिवाइड बाय लेंथ, तो भाई, टोटल, सॉरी। तो यार मुझे लग रहा है भाई वो गलत नहीं बता रहा, आपको क्या लग रहा है, यदि आई एम गोइंग टू डिवाइड 15 बाय 891, 47 बाय 891, तो अच्छा, तो हाँ, 0.1 वो, 1 के क्योंकि उसको वन परसेंट में। वन डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो आप उसको, तो गलत नहीं हाँ। कर रहा है वो, 0.1 सही दे रहा है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करो तो 0.1 आया, और उसको 1 फ्रैक्शन में कर दिया, गलत नहीं है ये। हाँ, आपको अगर उसी को अगर 5 डेसिमल प्लेस तक लेंगे तो फिर सही दिखेगा। देखिए मैं करता हूँ, है ना, इसको 1.5 लेकर चले तो, ठीक है, लेट मी रन द कोड अगेन, क्या होता है पॉइंट, ये देखिए अब आया ना, अब आया लाइन ये, लेकिन अभी भी देखिए ये सब कुछ सेम दे रहा है, अभी सेम दे रहा है अभी भी, यानी किसी एक ही पैरामीटर से वो डिवीजन कर रहा है, अभी कुछ ट्विस्ट बचा हुआ है और एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखिए 0.08 दे रहा है वो, यानी मैंने 5 डेसिमल प्लेसेस कर दिए यहाँ पर, 0.5 कर दिया, अब दे रहा है 0.08, इसको बाद में राउंड ऑफ करके वो 0.1 कर रहा था, तो इन्हीं चीजों को उसने राउंड ऑफ करा बाद में 1 डेसिमल, अभी तो खैर मैं बोल रहा हूँ 5 डेसिमल में ले लो, तो वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, बट इट इज सेइंग कि राउंड ऑफ करें आप 0.1 में, ओके। तो भाई ऐसा है कि हम यदि डायरेक्ट अप्रोच यूज करते हैं, देन इट इज गिविंग द एग्जैक्ट काउंट्स फ्रॉम हियर, ये दिख रहे हैं सामने, और यदि हम कुछ अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन करते हैं कि एक्स निकाल लो तो वाई निकाल लो तो विड्थ में ऐड करो तो, एंड ऑल दिस थिंग्स इफ यू आर ट्राइंग टू डू, तो भाई वो कुछ अलग हिसाब किताब लेकर चल रहा है। यदि मैं पी डॉट गेट वाई भी कर दूं, मान लो कंट्रोल सी, आई एम गोइंग टू पुट इट हियर वाई, गेट वाई भी कर दिया मैंने, ओके, एंड इफ आई रन द कोड हियर, ठीक है, तो वो देखो ये माइनस में आ गया, ये अब अलग अलग आ रहे हैं, अब अलग अलग आ रहे हैं, देख लो, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अप्रोप्रिएट आंसर्स नहीं मिल रहा, ठीक है, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द अप्रोप्रिएट आंसर, इसको 0.1 कर देता हूँ मैं, 1f, ठीक है, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द अप्रोप्रिएट आंसर्स, बस थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, -0.0%, -0.1, -0.2, तो ये कोऑर्डिनेट को टोटल से डिवाइड कर रहा, ये नंबर्स नहीं ले रहा कि व्हाट इज, तो कुछ कुछ इसमें समझने की प्रॉब्लम आ रही है इसमें, क्या ले रहा है, इट इज फॉर्मेटिंग द डेटा, एंड हाउ इट इज फॉर्मेटिंग, वो काउंट को शायद नहीं प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पा रहा जो कंटेनर्स ने करा, ये 15 है, ये 15 है, तो 15 को यदि मैं 891 से डिवाइड करूंगा, करके भी देख लेते हैं, ओके,
Let me check out. If I divide 51 by 890, 15 by 891, ठीक है, 891, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.016, यानी जो वो दे रहा था ना 0.08, वो भी गलत है। तो गलतियां हैं इसमें। ओके, सो बेटर इस हम इसी से अप्रोच को आगे बढ़ा रहे हैं, कंटेनर्स से, rather than the patches. Here is what we got result. ठीक है, इसमें और चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सोचेंगे फिर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप पाई प्लॉट बनाते हैं, बढ़िया मजेदार। ये देखिए पाई प्लॉट, plt.py से। तो यू आर हैविंग अ साइज, यू आर हैविंग अ लेबल्स। यहां भी दो चीजें होंगी, साइज होगा एंड लेबल होगा, दोनों चीजें होंगी। ओके, तो जितने जितने साइज का वो था, 15 का, 30 का, 45 का, 10 का, तो 45 जो है, ये देखे 30 जो है वो बी का है, सी का 45 है, तो यू कैन टेक सी, सबसे बड़ा बड़ा वाला रीजन है। ठीक है, तो पाई प्लॉट में परसेंटेज ले लेता है, वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता है, यानी कि मुझे लग रहा है कि ये 15 को डिवाइड करेगा 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 10 से, ओवरऑल पूरे डेटा को 100% मानता है ये। और जितना फ्रैक्शन आ रहा होगा उतने की ये पाई बना देगा, ये पाई बन जाएगा, ऐसा कुछ कर रहा होगा ये। ठीक है, उसके बाद ये तो बहुत छोटा, आपने क्या करा देखिए, ध्यान देना, साइजेस एंड द लेबल्स, एंड व्हाट यू डिड, plt.py sizes, लेबल्स इक्वल टू लेबल्स। ठीक है, लेबल्स मींस लेबल्स नाम का पैरामीटर ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, लेबल्स नाम का पैरामीटर मेरे पास ऑलरेडी है, और लेबल्स इक्वल टू लेबल्स जो है, फिर मैंने उसको कर दिया और शो कर दिया। उसके बाद ये देखिए, आप एक्सप्लोड भी कर सकते हो। एक्सप्लोड यानी बीच में से वो पाई ब्रेक हो जाएगा, इट विल ब्लास्ट। तो साइज अभी भी वही दे रखा है, लेबल्स मैंने वही दे रखा है, आई एम यूजिंग एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड भी एक आर्ग्यूमेंट है यहां पर पाई के अंदर। तो साइजेस दिया, लेबल्स दिया, ऑटो पीसीटी 1.1 यानी 1 फ्रैक्शन डेसिमल्स तक मैं जा सकता हूं। ऊपर मुझे कुछ लग रहा है 0.1 दे रहा था मैं, क्यों ना मैं 1.1 दूं, कहीं इससे कुछ ट्विस्ट वाली बात। लेट्स सी, लेट मी रन द कोड, और उसको हाइट ही रहने देता हूं। लेट मी कीप दिस थिंग एज हाइट, HEIGHT। देखते हैं, अभी 0.1 का पीछा नहीं छोड़ रहा वो, हाइट पे कुछ नहीं कर रहा, हाइट पे 0.1 ही दे रहा है वो। खैर एनीवेज, उसका मतलब ही होता है 1 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो भाई क्या करा मैंने, 1.1 का मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक मुझे शो करना है। तो ऑटो पीसीटी का मतलब ये होता है परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन यू वांट टू शो इनसाइड द स्लाइस। ठीक है, ये दिया मैंने और एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड का मतलब ये है कि ए वाला 0 है, यानी ये एक्सप्लोड नहीं हुआ, ये फटा नहीं, सेंटर से जुड़ा रहा। बी को आपने एक्सप्लोड कर दिया 0.1 से, यानी अब ये बी वाला फ्रैक्शन आपको बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। सी और डी को आपने एक्सप्लोड नहीं करा, वो 0 के 0 ही रहे। तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। बी जो है वो बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज यू हैव पुट अ वैल्यू एक्सप्लोड ईयर 0.1। आपकी इच्छा है, आप कितना एक्सप्लोजन चाहते हो वो आप दे सकते हो, उतना दूर हो जाएगा। मैं चाहूं तो सबको एक्सप्लोड कर सकता हूं, दैट्स व्हाट आई कैन डू। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं इसको दे रहा हूं 0.2, इसको मैं दे रहा हूं 0.4। ठीक है, एंड लेट मी रन द कोड। ये देखिए आप, तो जितना दोगे उतना एक्सप्लोडेड नजर आएगा। तो यदि आपको किसी पोर्शन को अलग से हाईलाइट करना है तो यू कैन डू द एक्सप्लोजन, उसमें आप डाल दो, और ये पाइप प्लॉट आपको अलग ऐसे टुकड़े में बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छी बात है, ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, 0.4 तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, तो 0.1 ले लोगे तो सब अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 0.1, ये देखो ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, 0.1 0.2 ऐसे करते हुए यू कैन डू। ठीक है, तो ये आप पाई प्लॉट के अंदर कर सकते हो। तो plt.py गिव द साइजेस, गिव द लेबल्स। ठीक है, एंड देन यूज द एक्सप्लोड कर सकते हैं। उसके बाद भाई यदि मुझे किस एंगल से मेरा पाइप प्लॉट स्टार्ट होगा, यदि ये बनाना, तो आई कैन गिव द स्टार्ट एंगल ऑल्सो। स्टार्ट एंगल 90 डिग्री।
तो भाई मेरा पाई प्लॉट 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री है ना, यहाँ से बनना शुरू करेगा। तो ए बी ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर यहाँ से बनना शुरू करा, ए बी सी डी, आप देख सकते हैं ऐसा वो बन रहा है। और शेडो भी दे सकते हो आप, शेडो इक्वल टू ट्रू, आपको दिख रहा होगा पीछे एक शेडो बनती हुई नजर आ रही है, यानी 3D फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है। सो यू कैन गिव शेडो इक्वल टू ट्रू ऑल्सो, ये भी आप दे सकते हैं यहाँ। ठीक है, सो बस अपना साइजेस और लेबल्स डिफाइन करिए और दे दीजिए पीएलटी और पाई में, शेडो ट्रू कर दीजिए, स्टार्ट एंगल दे दीजिए, आपको लग रहा है तो एक्सप्लोड भी कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक्सप्लोजन इज ऑल्सो फीजिबल हियर, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डाल देना, कैसे क्या होगा पता चलेगा। फिर आपकी इच्छा है सर मुझे कस्टम कलर देना है, ये तो बाय डिफॉल्ट कलर आ रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो गिव द कस्टम कलर फ्रॉम योर साइड, यानी कि वही है, आप कलर्स कलर्स की लिस्ट बना दीजिए। ओके, एंड आप एक पैरामीटर इसके अंदर कलर्स वाला होता है उसके अंदर दे दीजिए। ओके, तो वो निकाल देगा। ठीक है, आपको यहाँ देख लीजिए कलर्स डिफाइन कर दिया, यार आपको कलर्स जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो गोल्डन येलो लाइट कलर जो भी था आपने दे दिया, कलर्स इक्वल, तो कलर्स नाम का भी एक पैरामीटर है, स्टार्ट एंगल नाम का भी है, शेडो नाम का भी है, लेबल्स नाम का भी है, ऑटो पीसी नाम का भी है। ठीक है, इतने जो हैं ये आपके पास पैरामीटर्स हैं जो आप दे सकते हो। ठीक, सही रहा। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका, ये दे दिया आपने, फिर नेक्स्ट है आपका वेज प्रॉप्स डिक्शनरी विथ 0.4। ये वेज प्रॉप्स क्या है, मैं अब पाई प्लॉट को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं ऐसा पाई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाना चाह रहा, ये एक सर्कल टाइप का पाई डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बनाना चाह रहा हूं, तो दिस इज ऑल्सो फीजिबल हियर। ठीक है, ये रहा, आप क्या कर रहे हो, वही साइजेस वही लिए हैं, लेबल्स वही लिए हैं, आपने आपने बनाए वेजेस। ठीक है, यू आर मेकिंग वेजेस जिसकी विड्थ आपने 0.4 दी है, तो विड्थ ये 0.4 है इसकी। अभी आपको तब समझ में आएगा जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मैं इसी कोड को ले रहा हूं, कंट्रोल सी एंड लेट मी शो इट हियर, इसको यहाँ दिखाता हूँ और विड्थ को मैं बढ़ाता हूँ तो आपको पता चलेगा वो विड्थ किस चीज को बोल रहा है। 0.8 करा, लेट मी रन द कोड। अब आप देखिए मोटाई, तो विड्थ का मतलब है मोटाई। ठीक है, तो यदि आप वेज यूज करोगे, वेज प्रॉप्स का यूज करोगे, ठीक है, और यदि आप विड्थ को कम करोगे, 0.4 रखोगे, तो वो पूरा ना बनते हुए, पूरा स्लाइस ना बनते हुए एक पोर्शन ऑफ द स्लाइसेस बनेंगे। दिस इज ऑल्सो यू कैन डू। ओके, सो पोर्शन ऑफ द स्लाइसेस यू आर सीइंग हियर। ठीक है, ऐसा आपका हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे मैंने आपके सामने विड्थ बढ़ाई भी, 0.8 करा, तो आप देख सकते हो कितना मोटी विड्थ हो गई है। और यदि मैं विड्थ को 1 ही कर देता हूँ, मान लो इन केस, यदि मुझे लग रहा है लेट मी पुट विड्थ इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, वो तो वैसा की वैसा ही पाइप प्लॉट बन जाएगा जैसा बन रहा था अभी तक। नाउ माय पाइप प्लॉट विल बी सेम। लेकिन यदि आप इस विड्थ को कम करते हो, जैसे आपने करा है 0.2, तो आप देख सकते हैं कि वो, ये देखिए एक रिंग टाइप बन रही है, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको लेजेंड बताना हो तो आप लेजेंड भी बता सकते हैं यहाँ पर, पीएलटी डॉट लेजेंड। ठीक है, ये हमने उसमें देखा है ना, पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी आपका लेजेंड का फंडा एप्लीकेबल है। यू कैन गिव द पीएलटी डॉट लेजेंड, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बता देगा ए बी सी डी के ये कलर्स हैं। तो पीएलटी डॉट लेजेंड से ऑटोमेटिकली ये चीज आपकी हो जाएगी, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, पीएलटी डॉट लेजेंड, ये भी और अच्छा आपका प्लॉट बन गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगले वाले कोड में आप लेबल भी दे रहे हो, स्टार्ट एंगल भी दे रहे हो, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज फॉल्स कर रहे हो। काउंटर क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, यानी आप जब देते हो स्टार्ट एंगल इक्वल टू 90, तो वो यहां से गिनना शुरू करता है। लेकिन यदि आपने उसको फॉल्स कर दिया,
काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज आपने फॉल्स कर दिया, तो वो क्लॉकवाइज काउंटिंग शुरू करेगा, यानी वो यहां से बनाना शुरू करेगा। तो ए बी सी डी ऐसा आएगा। आप देखिएगा ऊपर एक जगह पे, मैं बता रहा था, देखिए व्हेन आई टुक ये स्टार्ट एंगल 90, तो जो बना था वो ऐसा आया था, ए बी, मतलब उल्टी घड़ी चल रही थी। ठीक है, जब स्टार्ट एंगल 90 कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उल्टी घड़ी चलेगी, लेकिन स्टार्ट एंगल 90 कर रहे हो साथ में यदि काउंटर क्लॉकवाइज को फॉल्स कर रहे हो तो क्लॉकवाइज घड़ी चलेगी, यानी वो ए से दिखाएगा, ए बी सी डी यहां ऐसे दिखाएगा, घड़ी चलती ऐसे वाला। ये आपकी चीज है पाई प्लॉट के अंदर, तो इतना भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इतना मुझे आपको बताना था। बाकी मेरे पास कुछ और भी कोड्स हैं, उनको मैं आगे वाली क्लास में फॉलो अप करूंगा। ठीक है, आई होप आज आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा विद द डिफरेंट